सुनने वाले भाई और बहनों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो। सोचो, एक इंसान है जो 80 साल तक जिंदा रहता है, हर रात इबादत करता है, हर दिन अल्लाह की राह में गुजारता है। 80 साल यानी करीब 29,000 दिन और रातें। यह सोचकर ही दिल थरथराने लगता है कि इतनी लंबी जिंदगी में कितनी इबादत हो सकती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बेपनाह मेहरबानी से इस उम्मत को एक ऐसी रात अता फरमाई है जो अकेले उन 80 सालों से भारी है। जी हाँ, सिर्फ एक रात। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने 83 साल और 4 महीने, और यह रात उन सबसे बढ़कर है। मगर सुनने वाले, यह बात सिर्फ हिसाब किताब की नहीं है, यह बात उस रहमत की है जो उस रात आसमान से जमीन पर उतरती है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हैं, उस रात फरिश्तों की पूरी फौज के साथ जमीन पर नाजिल होते हैं और वो हर उस बंदे के लिए दुआ करते हैं जो उस रात जिक्र में, नमाज में, कुरान में रोते हुए अपने रब के सामने झुका हुआ होता है। जरा सोचो, वो फरिश्ते जो अर्श इलाही के करीब हैं, वो तुम्हारे लिए दुआ मांग रहे हैं, तुम्हारी मगफिरत के लिए, तुम्हारी जन्नत के लिए। एक वाकिया सुनो। बनी इसराइल में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम शमशुन था। रिवायतों में आता है कि उन्होंने अल्लाह की राह में 1000 महीने तक जिहाद किया। 1000 महीने तक बिना एक रात के भी हथियार रखे। इस बात को जब सहाबा इकराम ने सुना तो उनके दिल भर आए। उन्होंने सोचा, हम तो बस चंद साल जीते हैं, हम उस मर्तबे को कैसे पहुंच सकते हैं। और तब अल्लाह की रहमत जोश में आई। तब अल्लाह ताला ने सूरह अल कद्र नाजिल फरमाई और बताया, ऐ मेरे महबूब की उम्मत, तुम्हें एक ऐसी रात दे रहा हूँ जो उन 1000 महीनों से बेहतर है। ये उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह का खास करम है, खास इनाम है। और सुनने वाले, यह रात कोई आम रात नहीं थी। इस रात लोहे महफूज से कुरान करीम को आसमानी दुनिया पर नाजिल किया गया। वो कलाम जो कयामत तक हिदायत का जरिया है, वो इस रात उतरा। इसलिए ये रात इतनी मुबारक है, इसलिए इसे लैलतुल कद्र यानी शान और अजमत वाली रात कहा गया। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने इसे कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान का आखिरी अशरा आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बदल जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बिल्कुल नहीं सोते थे, घर के सभी अफराद को भी जगाते थे और इबादत में इस कदर डूब जाते थे जैसे किसी और दुनिया में हो। सोचो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ थे, वो इतनी मेहनत करते थे, तो हम जैसे गुनहगारों को किस कदर तड़पना चाहिए इस रात की तलाश में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शब कद्र में ईमान और इखलास के साथ कियाम किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। एक रात और पिछले सारे गुनाह माफ। ऐ सुनने वाले, तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा आया होगा जब तुमने अपनी गलतियां याद करके रात को तकिए में मुंह छुपाए हो, जब दिल ने कहा हो, काश मैंने ऐसा न किया होता, जब आंखें बंद करके सोचा हो क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा। तो सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यह रात रखी है। उसने कहा, आ जाओ, बस इस एक रात मुझसे मांग लो। वो गफूर है, वो रहीम है, वो तौबा को कबूल करने वाला है। ये रात तुम्हारे लिए है। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कद्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़हुफ़ी अन्नी। ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला है, माफ करना तुझे पसंद है, बस मुझे माफ फरमा दे। बस यही दुआ, इतनी छोटी सी दुआ, और इसमें छुपा हुआ है सब कुछ। सुनने वाले, रमजान के आखिरी 10 दिन यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात
इनमें से किसी एक रात में शब कद्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ताक रातों में तलाश करो। अब वक्त आ गया है, ये रातें गुजर रही हैं। शायद आज की रात, शायद अगली रात, शायद वो रात जिसमें फरिश्ते उतरेंगे, रहमत बरसेगी और अल्लाह अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होगा। वो रात बस कुछ घंटों में है। क्या हम सोते रहेंगे? ऐ अल्लाह, तूने हमें यह उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, यह तेरा बड़ा एहसान है। तूने हमें रमज़ान का महीना दिया, यह तेरी रहमत है। अब ऐ रब्बे करीम, हमें शब कद्र की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को बेदार कर, हमारे आँखों को नम कर, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमें और हमारे घर वालों को जहन्नुम की आग से बचा और जन्नतुल फिरदौस में आपस में मिला दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। यह था आज का बयान नूर फ़ज़ाइल की तरफ से। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने घर वालों और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। शायद किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाहु खैरुन।